स्टेट न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। शहडोल जिले में ऐसा मामला सामने आया है जहां एक रेंजर को रातों रात लखपति बनने के चक्कर में रिश्वत भूख इस कदर चढ़ गई। अर्जित बेतहाशा काली कमाई का चढ़ा नशा अति उत्साहित होकर पुलिसकर्मी को भी निशाना बनाने से पीछे नहीं रहा। इसका नशा सोमवार सुबह 11 बजे उतरा जब लोकायुक्त ने रंगे हाथों रिश्वत लेने को ट्रैप किया। हम आपको बता दें कि शहडोल जिले के जयसिंह नगर महंत लोकायुक्त पुलिस द्वारा वन परिक्षेत्र जयसिंह नगर में पदस्थ रेंजर महेंद्र यादव को एफआईआर के आधार पर आज ट्रैप किया। इलाके के रेंज के रेंजर महेंद्र यादव द्वारा अवैध रेत में पकड़े गए एक ट्रैक्टर को छोड़ने के एवज में 2 लाख रुपए तक की रिश्वत मांगी जा रही थी, जिसकी पहली किस्त 50,000 आज दी गई और रिश्वतखोर रेंजर ट्रैप हो गया। मामला ये हुआ है कि मेरा ट्रैक्टर जो है वो विभाग वालों ने अरविंद सिंह परिहार के खेत से ये लोग ले आए बिना चाबी के, बिना किसी उसके, और ला करके प्रकरण जो है उन्होंने बनाया है और अवैध प्रकरण बनाया है। और उसको छोड़ने के लिए कि हम POR नहीं करेंगे, 50,000 मांग रहे थे, तो 50,000 हमारे द्वारा नहीं दिया गया, तो उसमें मुझे भी इन्होंने अपराध में वो कर लिए और अरविंद सिंह परिहार को भी बना दिया। कौन मांग रहा था पैसा? रेंजर मांग रहा था, डीफो के नाम पर मांग रहे थे। डीफो साहब जो है उसमें POR रोके हुए हैं, आप आ करके पैसा दे दें। रेंजर का नाम पता? महेंद्र यादव नाम। SDO का नाम मुकुल ठाकुर है। तो इनके नाम से पैसा नहीं, डीफो गौरव चौधरी के नाम पे पैसा मांग रहे थे। इसके बाद फिर बाद में हमने जो है पैसे देने से इनकार कर दिया, उन्होंने आरोपी बना दिया हमें। और फिर इसके बाद डिपार्टमेंट में जो है हमारे खिलाफ लिखना चालू कर दिया उन्होंने कि हम नौकरी का दबाव दे करके कि हम आपके जो है तो POR हम आपके खिलाफ बनाए हैं। मंदसौर जिले के भानपुरा विधानसभा क्षेत्र के मीणा समाज के आराध्य देव मिनेश महाराज की जयंती बड़ी धूमधाम से मीणा समाज द्वारा मनाई गई। इस जयंती में आसपास क्षेत्र के भानपुरा एवं सुवासरा विधानसभा सहित राजस्थान से पधारे समाजजनों द्वारा मनाई गई। क्षेत्र में मिनेश महाराज की धूमधाम से जयंती भानपुरा क्षेत्र के रतनपुरा बालाजी से वाहन रैली का शुभारंभ किया गया और मिनेश महाराज मिनेश्वर मंदिर प्रांगण दूधाखेड़ी माताजी चौराहा पर पहुंचे, जहां पर आराध्य देव के स्थान पर पहुंचकर हवन पूजन कर पूजा आरती की गई। बड़ी धूमधाम से ढोल धमाके नाचते गाते कई महिलाएं, पुरुष और युवा साथी इस कार्यक्रम में मौजूद दिखाई दिए। आपको बता दें कि आतिशबाजी करते हुए जयंती मनाई गई। अतिथियों का स्वागत भी किया गया। समाजजनों द्वारा किया गया स्वागत। वहीं अतिथियों ने के आराध्य देव मनीष जी की महाराज जी की आरती पूजा। महंगाई मुक्त भारत अभियान के तहत कांग्रेस का देवास में अनोखा विरोध प्रदर्शन। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस महासचिव व मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रभारी मुकुल वासनिक, CP मित्तल, सज्जन सिंह वर्मा व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हुए सम्मिलित। 1 बजे का विरोध प्रदर्शन हुआ, 4 घंटे लेट, उसमें भी रहे गिनती के कांग्रेसी शामिल। विरोध स्वरूप महंगाई के मुद्दे के पोस्टर, भूतों की टोली, महंगाई, डायन गाना व सरकार विरोधी नारों के साथ कांग्रेस कार्यालय से कलेक्ट्रेट पहुंची रैली। महंगाई के विरोध में मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने एक विशाल यात्रा देवास जिले से निकाली है, जहां महंगाई के मुद्दे के पोस्टर, भूतों की टोली व महंगाई विरोधी गाने गाते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन में महज गिनती के ही कांग्रेसी दिखाई दिए। वहीं कार्यक्रम भी तय समय से 4 घंटे लेट शुरू हुआ। अबे डकैतो, तुमने देश को महंगाई के दावानल में झोंक दिया है। अरे तुम क्या बनाओगे कांग्रेस मुक्त भारत? अरे 2 लाइन का पुराना शेर कि हस्ती मिटा दे, सुन ले मोदी, शिवराज की हस्ती मिटा दे हमारी, ये तुझ में दम नहीं। अरे हम भी तुम्हारे बाप हैं किसी से। कटनी जिले में 7 अप्रैल से मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान का आगमन होना है, जिसके पूर्व जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन के साथ पूर्व मंत्री व विजय राघवगढ़ के विधायक संजय सत्येंद्र पाठक खुद CM के होने वाले कार्यक्रम स्थलों का पिछले 2 दिनों से लगातार जायजा ले रहे हैं कि कहीं चूक न हो जाए। आज जब शाम के वक्त विजय राघवगढ़ के विधायक सत्येंद्र पाठक जिला अस्पताल का निरीक्षण करने जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन के साथ पहुंचे, जहां उन्होंने CM के आगमन के
रास्ते का निरीक्षण करने के बाद थकान महसूस हुई तो वे थकान निपटाने गए अपने सभी साथियों व जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन के अधिकारी व कर्मचारियों के साथ चाय शॉप के सामने खड़े हो गए और चाय की चुस्की लेते व अपनी दिन भर की थकान को निपटाते हुए सीएम के आगमन पर पुलिस प्रशासन से सुरक्षा की व्यवस्थाओं पर चर्चा करते दिखे। आगामी 7 अप्रैल को परम पूज्य पिताजी स्वर्गीय पंडित सत्येंद्र पाठक जी की स्मृति में हमारे परिवार के द्वारा जिला चिकित्सालय परिसर के अंदर जो एक बहुत पुराना भवन बना हुआ है, लगभग 60-70 साल पुराना भवन, उस भवन को तोड़कर वहाँ पे एक नया भवन, चिकित्सा भवन बना के और राज्य शासन को समर्पित किया जाएगा। उसके भूमि पूजन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी 7 अप्रैल को आ रहे हैं। उपरोक्त भवन जो है उसमें डायलिसिस सेंटर रहेगा, एक्सरे रहेगा, सोनोग्राफी वाला रहेगा, पूरे लैब रहेगी, ब्लड बैंक रहेगा, करीब 20 से 25 प्राइवेट वार्ड रहेंगे, डॉक्टर्स चैम्बर रहेंगे, डॉक्टर्स कॉन्फ्रेंस रूम रहेगा और जो आवश्यकता पड़ रही है जो भी, तो डॉक्टर्स की आवश्यकता अनुसार, सिविल अस्पताल की आवश्यकता के अनुसार वो भवन को, संपूर्ण भवन को बनाकर उसको फिनिश करके और फर्निश करके। जिला गुना मध्य प्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने शाम 4 बजे से प्रदेश सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर रखी प्रेस वार्ता के दौरान महेंद्र सिंह सिसोदिया ने अपने विधानसभा क्षेत्र बमोरी में किए गए विकास कार्यों की जानकारी दी। वहीं सिसोदिया ने कहा, कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह के क्षेत्र चाचौड़ा विकास खंड में मनरेगा में हुए घोटाले की उच्च स्तरीय जांच भारत सरकार की टीम के द्वारा की जा रही है, जिसमें बड़ी कार्रवाई आने वाले समय में देखने को मिलेगी। वहीं पत्रकार के 2023 सवाल पर मंत्री ने कहा, पहले मैं कांग्रेस में था, अब भाजपा में हूँ। भाजपा ऐसा संगठन है जिसमें कार्यकर्ता प्रतिदिन कार्य करता है। हमने हमारी पोलिंग एजेंट लगभग पूरे प्रदेश में तैयार कर लिए हैं। 2023 हमारा लक्ष्य है। वही पंचायत मंत्री सिसोदिया बोले, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के क्षेत्र में या पंचायत मंत्री के क्षेत्र में इतने कार्य हुए हैं। पत्रकार के सवाल पर पंचायत मंत्री ने कहा, कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह को किसने रोका है अपने क्षेत्र में विकास कार्य करने से? चाचौड़ा विधायक जो लक्ष्मण सिंह है, वर्तमान मौजूदा विधायक, वो ये बोलते हैं कि हमारी सरकार 1.25 साल में बहुत काम करने की कोशिश कर रही थी, बहुत काम किए, पर वर्तमान में जो भाजपा सरकार आई है वो हम लोगों को काम नहीं करने दे रही है। आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? कौन ने रोका उनको कि काम ना करें? करें तो सही। भोपाल के गुनगा थाना इलाके में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। यह मामला जनवरी का बताया जा रहा। नाबालिग प्रेग्नेंट होने पर परिवार को घटना के बारे में पता चला। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। बहन भाई के रिश्ते को शर्मसार कर देने वाला एक मामला सामने आया। चचेरे भाई ने अपनी ही बहन के साथ दुष्कर्म कर दिया। पुलिस ने बताया कि यह घटना जनवरी की है। घटना की जानकारी 1 अप्रैल को जब लगी तब पीड़िता के पेट में दर्द होने पर मां अस्पताल लेकर गई। चेकअप के बाद डॉक्टर ने प्रेग्नेंट होने की जानकारी दी। पीड़िता की मां उसे लेकर थाने आई और मामला दर्ज करवाया। आरोपी का नाम सलाउद्दीन बताया जा रहा है। आरोपी ने अपहरण कर अपने घर में ले जाकर दुष्कर्म किया था। ये घटना जनवरी के माह की है, जिसकी रिपोर्ट उन्होंने 2 दिन पहले कराई है, जिसमें परिचित है, जान पहचान का व्यक्ति ही है जिसने उसके साथ घटना की है। अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। विवेचना में आरोपी की तलाश जारी है। क्या कारण अभी तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हो पाया? कब, कितने समय से दुष्कर्म कर रहा था नाबालिग के साथ? नहीं, जो रिपोर्ट जो एफआईआर लिखाई गई उसमें तो जनवरी के माह की उन्होंने बताई है और उसी आधार पर एफआईआर लिखी भी गई है और उसके प्रयास पूरे किए गए, पर अभी तक मिला नहीं है। अब शीघ्र ही इसकी गिरफ्तारी के प्रयास कर रहे हैं। तो क्या रिश्ता था आरोपी का जो इनके साथ? ये परिवार का ही व्यक्ति है। इनके चाचा का बेटा है। चाचा का? हाँ। हम परिवार वालों को कैसे जानकारी मिली कि नाबालिग अभी? नहीं, उन्होंने शायद बालिका ने बताया है। एमपी नगर के टीआई सुधीर अजरिया को सीएम हाउस की धौंस दिखाकर टीआई को झूठा कॉल करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 26 मार्च की रात एमपी नगर जोन 2 में एक रेस्टोरेंट के पास 2 युवक खड़े हुए थे। पुलिस पूछताछ की तो वे वहां खड़े होने की ठीक से वजह नहीं बता पाए। दोनों को पुलिस थाने ले आए। इसी को छुड़वाने के लिए लक्की ने कॉल किया था। सीएम हाउस की धौंस दिखाकर टीआई को किया झूठा कॉल करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। खुद को भारतीय जनता युवा मोर्चा का पदाधिकारी बताकर किया एक युवक ने एमपी नगर टीआई को कॉल। झूठा कॉल कर 2 युवकों को छोड़ने का टीआई पर दबाव बना रहा था। टीआई ने फोन नंबर की पड़ताल कर झूठा कॉल करने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया। थाना एमपी नगर में मामला दर्ज हुआ है। इसमें जो प्रभारी हैं उनके पास में
फ़ोन कॉल आया था। उस फ़ोन कॉल पे जो कुछ लोग थाने पर पूछताछ के लिए पुलिस ने लाए थे, उनके संबंध में वो व्यक्ति कुछ जानकारी दे रहा था और अपराध के संबंध में उनकी संलिप्तता की बात कर रहा था कि वो नहीं है। चूँकि उसने जिस नाम से और पद से फ़ोन किया था, जो प्रभारी हैं भली भांति उनसे परिचित हैं और चूँकि उनको कुछ डाउट हुआ जिस प्रकार से वो व्यक्ति बात कर रहा था, उन्होंने उसकी आइडेंटिटी और उसके संबंध में पूछताछ करी तो व्यक्ति बता नहीं पाया, उसने फ़ोन बंद कर लिया। उससे ही इसमें डाउट हुआ और प्रकरण में जो है संबंधित जो कॉलर था उसकी डिटेल जब निकाली गई तो वो अन्य व्यक्ति का होना पता चला। तो ये जो इम्पर्सोनेशन उसने किया था उसके ऊपर एक FIR थाने में रजिस्टर हुआ। देवास आबकारी विभाग ने ग्राम सुताखेड़ा में मुखबिर की सूचना के आधार पर भूसे में रखी 8 पेटी अवैध शराब जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जानकारी देते हुए आबकारी उप निरीक्षक DP सिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर हमने सुताखेड़ा में दबिश दी। दबिश के दौरान हमें घर में रखे भूसे में 8 पेटी अवैध शराब मिली, जिसे हमने जब्त की है। वह आरोपी सुरेश चौधरी को गिरफ्तार कर 34/2 का प्रकरण दर्ज किया गया। आपको बता दें कि जब्त अवैध शराब की कीमत लगभग 22,000 रुपये बताई जा रही है। मैं आबकारी उप निरीक्षक DP सिंह व्रत देवास व्रतबा में पदस्थ हूँ। मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम सुतारखेड़ी में अवैध शराब संग्रहण करके रखी गई है, जिसमें हम योजनाबद्ध तरीके से मैं और मेरे सबऑर्डिनेट एक्साइज इंस्पेक्टर प्रेम यादव जी एंड टीम के साथ हम लोग गांव में पहुंचे। बताए अनुसार हम जहां मुखबिर द्वारा सूचना दी गई थी, तलाशी ली तो उस घर से 8 पेटी देसी प्लेन मदिरा के पाव, जिसमें प्रत्येक पेटी में 50-50 पाव कुल 72 बल्क लीटर मदिरा बरामद हुई और आरोपी सुरेश चौधरी को मौके से गिरफ्तार करके प्रकरण 34 का कायम किया गया है। सर, आरोपी जो है पहले भी पूर्व में भी ये शराब का व्यापार करता था? नहीं, अभी इसके अगेंस्ट में हमने पुराने केस नहीं बनाए। मिर्ची बाबा ने बताया कि आज मंडीदीप से मैं और मेरा बच्चा अपने निज निवास मिलान आ रहे थे तो रास्ते में कुछ बदमाशों ने मेरी गाड़ी रोकी और मुझे कहने लगे कि अगर अब तुमने गो कथा, गो आंदोलन या गाय की बात की तो तुम्हें गोली मार देंगे। गुंडों को संरक्षण दे रही भाजपा। शिवराज, मैं तुमसे नहीं डरता हूँ, ना तुम्हारे पालतू चाटुकार गुंडों से कितनी वे हमले करवा लो, गौ माता की लड़ाई अंतिम सांस तक लड़ता रहूंगा। मध्य प्रदेश में लगातार गायों पर हो रहे अत्याचार को लेकर महामंडलेश्वर मिर्ची बाबा पूरे प्रदेश में घूम घूम कर गौशालाओं का जायजा ले रहे और लोगों को लगातार जागरूक कर रहे हैं। लगातार गायों को हो रही समस्याओं को लेकर मिर्ची बाबा शासन प्रशासन को अवगत करा रहे हैं, जिसके चलते उन पर कई बार हमले भी हुए, लेकिन फिर भी बाबा अपने काम को बेखौफ अंजाम दिए जा रहे हैं। इसी कड़ी में मिर्ची बाबा मंडीदीप से भोपाल की ओर आ रहे थे, तभी उनके काफिले पर जानलेवा हमला हुआ। जी, आपके साथ में कोई पार्टी से या कोई अन्य लोग साथ में रहेंगे? किसी एक बात बताइए मुझे, पार्टी के लोग नहीं रहेंगे, गौ भक्त रहेंगे और उस पर भी ये भाजपाई कल राजनीति करेंगे कि कांग्रेसी कर रहे हैं। कांग्रेसी नहीं कर रहे हैं, गौ भक्त कर रहे हैं और ये सच्चे गौ भक्त हैं, वो रोड पर उतर रहे हैं। और जो भाजपा के ड्रामा करने वाले गौ भक्त हैं वो घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। ये मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। मैं आज कहना चाहता हूँ, कहाँ है बजरंग दल, कहाँ है संघ, जो इतनी गाय मर रही है और रोड पर नहीं निकल रहे हैं? इस पर मीडिया को प्रसन्नचित करना चाहिए कि गौ के लिए कोई आवाज उठाए तो व्यक्ति विशेष पार्टी का कैसे हो सकता है, क्योंकि वो केवल गौ भक्त है और सच्चा गौ भक्त आगे आएंगे और नौटंकी बात साले कल घर से बाहर नहीं निकलेंगे। देखिए, गौ हमारी आन है, गौ हमारी शान है और भारत के संतों के लिए सर्व ऊपर गाय है। गाय बचाने के लिए भारत के सभी संतों को आगे आना चाहिए। आज की स्थिति में भाजपा गायों को संरक्षण नहीं दे पा रही है, घास नहीं दे पा रही है, पानी नहीं दे पा रही है, गायों का राव रखाव नहीं कर पा रही। और वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केवल ₹1.65 गाय के लिए रखा है। इसमें गाय का गुजारा नहीं होता है। तो आज भाजपा बौखला गई है, घबराई हुई है, दहशत में है। किसी भी तरीके से महाराज जी को डराया जाए, धमकाया जाए और गौ माता की आवाज उठाना बंद कर दे स्वामी वैराग्यानंद मिर्ची बाबा। ऐसा कदापि होगा नहीं, चाहे भले मेरी जान चली जाए, मुझे कदापि डर नहीं है। लेकिन पूरे भारतवर्ष की जनता को इतना जरूर कह के जा रहा हूं कि व्यापम घोटाला में कई जान चली गई, उनके लिए क्रांति नहीं हुई,
लेकिन गौ माता के सपूत बेटे की अगर जान चली गई तो पूरा भारतवर्ष एक क्रांति कर देगा, क्योंकि मेरा एक ही मांगना है, गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित की जाए और गौ माता को 50 रुपए भरण पोषण के दिए जाएं। इसकी लड़ाई हमेशा लड़ूंगा मैं। कोएफिजा पुलिस ने नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने वाले युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने बताया कि नाबालिग की दोस्ती सोशल मीडिया के माध्यम से युवक से हुई थी। इसी का फायदा उठाकर आरोपी ने लड़की के फोटो वायरल कर दिए। सोशल मीडिया पर दोस्ती करना एक नाबालिग को महंगा पड़ गया। कोएफिजा पुलिस ने बताया कि नाबालिग अपनी मां का मोबाइल फोन इस्तेमाल करती थी। उसने इंस्टाग्राम पर आरोपी से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, जिसे किशोरी ने मंजूर कर ली। इसी का फायदा उठाकर आरोपी ने उसके साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी और उसके अश्लील फोटो वायरल कर दिए। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं पुलिस आरोपी का पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड भी देख रही है। हाँ, पीड़िता नाबालिग के द्वारा बताया गया कि दिसंबर के माह में वो अपनी मदर का मोबाइल फ़ोन चलाती थी और मदर के मोबाइल फ़ोन पर इंस्टाग्राम चलाती थी। उसमें से एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी जिसको उसके द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया था। तभी से आरोपी जीतू रामख्यानी, जो एवेन्यू अपार्टमेंट एयरपोर्ट रोड पर रहता है, उसके द्वारा कुछ डिलीट करके वीडियो बना करके उसको डराया धमकाया गया था। उसके पीड़िता के कुछ असली वीडियो बनाए गए थे, जिसमें से अपराध धारा सदर 354 का 292, 506 और IT एक्ट की धारा के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और विवेचना जारी है। क्या सर आरोपी परिचित है इस पीड़िता को? नहीं, परिचित नहीं है, लेकिन उसके द्वारा फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी गई थी। पीड़िता पूर्व से नहीं जानती थी। हो सकता है उसके पेरेंट्स के माध्यम से पेरेंट्स के जानते हों। एक ही समाज के लोग हैं। तलैया पुलिस ने शातिर बदमाश को अवैध पिस्तौल के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी अवैध कट्टे को बेचने की फिराक में था। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दबोच लिया। अवैध हथियार की तस्करी करने वाले बदमाश फहीम अंसारी को तलैया पुलिस ने पिस्तौल के साथ गिरफ्तार किया। बदमाश अवैध हथियार की तस्करी करने का आदी है। पुलिस ने उसके पास से मोबाइल फोन भी जब्त किया है। पुलिस अब इसका पता लगाने का प्रयास कर रही है। इसने किस किस को हथियार सप्लाई करे हैं और कहां से लेकर आता था। हाँ, उसमें बेसिकली एक आरोपी फहीम अंसारी को पकड़ा गया है, जिसके पास से अवैध पिस्टल में मैगजीन और कारतूस के मिली हुई है और उससे पूछताछ पता लगा हुआ है कि पूर्व में जो आरोपी गिरफ्तार हुआ था मैं पिस्टल के अरबाज खान, उसके द्वारा खरीदना बताया गया है। उसकी पूरी जांच पड़ताल की जा रही है और अवैध तरीके से किस स्रोत से ये पिस्टल प्राप्त की गई है उसकी भी पूरी विवेचना की जा रही है। सर लगातार इस तरह की अवैध पिस्टलें पकड़ी जा रही हैं सर, इसके अंदर कहाँ से आ रही है पिस्टलें? हाँ, पूर्व से जो अरबाज खान को पकड़ा था उससे कुछ स्रोत पता लगे थे कि पड़ोसी जो ज़िला है उससे वो अवैध पिस्टल लाता है और उसके द्वारा फहीम अंसारी को दिया गया है। फहीम अंसारी तभी से पुलिस की निगरानी में था और उसको फिर कल दिनांक को पकड़ा गया, जिसके पास एक अवैध पिस्टल प्राप्त हुई है। सर क्या किसी वारदात को अंजाम देने वाला था ये आरोपी जो पकड़ा पिस्टल अवैध पिस्टल लेकर घूम रहा था? ये विवेचना का अंग है और वो उन सभी तथ्यों पर विवेचना की जा रही है और अन्य कितने लोगों के पास ऐसे अवैध हथियार पहुँचे हुए हैं वो भी विवेचना जारी है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के बाद अब मध्य प्रदेश में भी मामा ने दबंगों के घरों पर बुलडोजर चलाना, घरों को ढहाना शुरू कर दिया है। तो वहीं मध्य प्रदेश में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने वाले और भूमाफियाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा लगातार दबंगों को चेतावनी देने के बाद भी दबंग मानने को तैयार नहीं है। मंगलवार को झाबुआ जिले के ग्राम पिपलीपाड़ा में मामा का बुलडोजर चला। ग्राम पिपलीपाड़ा के दबंग विशाल नीनामा द्वारा एक लड़की से छेड़छाड़ करने और शासकीय भूमि पर अवैध रूप से निर्माण कर मकान बनाया गया था, जिस पर मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रशासन के द्वारा मकान पर बुलडोजर चलाकर मकान को धराशायी कर दिया गया। काफी दिनों से पुलिस और प्रशासन की गले की हड्डी बन चुका ग्राम पिपलीपाड़ा निवासी विशाल नीनामा के अवैध अतिक्रमण कर रखा था। वहीं यहां भी बताया जा रहा है कि अभी कुछ दिनों पहले विशाल नीनामा ने एक लड़की के साथ छेड़छाड़ की थी और आरोपी अभी जेल में बंद है। सीएम साहब के निर्देशानुसार महिलाओं के खिलाफ जो भी संदिग्ध आरोपी हैं राज्य में उनके शासकीय मकान से अतिक्रमण तोड़े गए हैं। शासकीय भूमि में अतिक्रमण था। अच्छा, अतिक्रमण हटा शासकीय भूमि में भाई ने किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ करी थी ना, तो पुलिस ने बताया कि आपके भाई का वारंट है, तो उसको हमने पेश भी कर दिया है ना, परसों पेश करा। उसके बाद भी पुलिस वालों ने हमको 5 दिन का भी टाइम नहीं दिया, वो सीधा हमारा घर तोड़ने के लिए आ गए और घर भी तोड़ दिया है ना। तो जबकि जिले के अंदर 31 घर है तो सभी घर टूटना चाहिए।
वो हमारे घर से उन्होंने शुरुआत की, जबकि हमारा इतना बड़ा कांड भी था। उसके बाद भी क्या मतलब आज के बाद जिले में कुछ भी कांड दूसरा नहीं होगा क्या? जो सब कुछ आज से बाद सब सोल्व तो होने वाला है ही नहीं कैसे कर तक। तो जितने भी घर है 2 दिन के अंदर सारे घर टूटने चाहिए। बस जेल में है उसको 3 दिन हो चुके, 1 दिन थाने में रहा और 2 दिन उसको जेल में हो गए। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे की तमाम जानकारी के लिए आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।